हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव ऑफ रीडिंग जो कि 22 से लेकर के 28 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, अवेकनिंग, द व्हील, द मून, 3 मेजर का आ चुके हैं। 8 ऑफ कप्स, आई कैन अंडरस्टैंड क्या चल रहा है। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड 4 मेजर का आ गए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो यहाँ पर मौजूद है, कैंसर और पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है, और टॉरस है, लियो है, एक्वारियस है। ओके, सेजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर आप एक कमिटमेंट में थे। यस, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक कमिटमेंट में थे एंड इस कमिटमेंट को किसी की नज़र लग गई। ओके, आई सी दैट कि कोई सेकंड कह सकते हैं, थर्ड पर्सन बेसिकली मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई ऐसा पर्सन है जो बेसिकली आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा कराने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली उनका इंटेंशन शायद ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल गलत फहमियाँ तो पैदा हो ही गई हैं। 10 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आपके कमिटमेंट पर अब बेसिकली कह सकते हैं मायूसी है। कह सकते हैं कि आपकी जो खुशहाल ज़िंदगी थी उसमें बेसिकली अब थोड़ा ग्रहण सा लग गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप से। ओके, सो यू वांटेड टू बी हैप्पी विद दिस पर्सन, लेकिन अभी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ओके, सो यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अभी आपके और उनके बीच में जो थर्ड पर्सन जैसे मैंने बोला उनके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी इम्बैलेंस रिलेशनशिप से अभी आप गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी इनसे डायरेक्टली बात ना कर रहे हों, आप साइलेंट हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन स्टिल आपने इनको अभी तक ब्लॉक नहीं किया है और ना ही आप अभी सोच भी रहे हैं ब्लॉक करने की, बस आप इग्नोर कर रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन को, बिकॉज आप नहीं चाहते कि ये पर्सन इस थर्ड पर्सन को थोड़ा सा भी एंटरटेन करें। ओके, लेकिन आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं और दे हैव टू डील विद दिस पर्सन। ओके, थर्ड पर्सन से उन्हें डील करना ही पड़ता है, ऐसी कुछ सिचुएशन बनी है। मे भी हो सकता है कि वो उनके वर्क सिचुएशन में उनके साथ हो। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं बेसिकली इनका रेजोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, और ये पीसफुल रेजोल्यूशन तभी हो सकता है जब आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके, एक जगह पर बैठ करके, आमने सामने बैठ करके एक दूसरे से बात करते हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं तब। अदरवाइज़ आई वुड से गलत फहमियाँ ही पैदा होंगी। अदरवाइज़ आप लोग अगर एक बार एक दूसरे से दूर हो गए देन काफ़ी इश्यूज़ हो जाएंगे और काफ़ी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी वापसी करने के लिए इस रिलेशनशिप में, राइट। सो बेटर होगा जल्दी से जल्दी इस चीज़ को रिजॉल्व कर लिया जाए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बेसिकली आपके जो पर्सन हैं उनको लगता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो मजबूर हैं बेसिकली अभी चीज़ों को इसी तरह से डील करने में। ओके, एंड वो जानते हैं कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये पर्सन भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन स्टिल दे हैव टू डू इट। ओके, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि वो मजबूर हैं
बेसिकली वो चाहते हुए भी कि इन चीज़ों से बाहर निकला जाए और आपके पास वापस आ जाए, स्टिल दे कैन नॉट डू इट। ओके, सो 8 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, एंड 8 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ इस बारे में वो आपसे कम्युनिकेट जरूर करने वाले हैं। ओके, और कर चुके भी होंगे, ऐसा काफ़ी सारे लोग हैं मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जिन लोगों के अभी कम्युनिकेशन नहीं आए हैं वो कम्युनिकेट डेफिनेटली करेंगे और आपको थोड़ी सी सफाई देंगे। मुझे सफाई से ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है कि आप उसे शायद आर्गूमेंट की शक्ल दे सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक ये हीटेड आर्गूमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन मुझे यहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम एज सच नहीं दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम बेसिकली यही है कि अगर आप एक दूसरे को लॉन्गर टाइम के लिए इग्नोर करते रहेंगे देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पहला जो कार्ड है वो है अवेकनिंग का कार्ड, जो कि मुझे दिखा रहा है कहीं ना कहीं आप अब एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहते हैं इस पर्सन के ही साथ, और आप चाहते हैं ये पास्ट सिचुएशन से पूरी तरह से आज़ाद हो जाएं, और ऐसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में बिल्कुल भी वो कोई एंटरटेनमेंट ना दें किसी को भी। आई मीन जो लोग आपको नहीं पसंद हैं वो ये पर्सन उनसे बात ना करे, आप ये चाहते हैं, और वो चीज़ें इनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है उनका करियर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इस चीज़ में। ओके, सो अवेकनिंग कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आप बिल्कुल नए सिरे से नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं इन सारे पचड़ों से अलग होकर कहीं किसी और जगह पर आप प्लेस हो जाएं, दोनों एक साथ चले जाएं, राइट। सो इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप बेसिकली सभी लोगों से कट करके अपने आप को और इस पर्सन के साथ अलग ही रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है अवेकनिंग कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून है। देखिए, आप अभी शायद ये चीज़ें साफ नहीं देख पा रहे होंगे, मे बी आपको सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा होगा अपनी लव लाइफ में, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी बैकग्राउंड में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं, ऐसी कुछ चीज़ें क्रिएट हो रही हैं आपकी लव लाइफ में जो आपकी लाइफ को पलट करके रख देंगी, एंड आई सी दैट कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ होने वाली हैं। आई वुड से कि हाँ, कुछ फेवरेबल चीज़ें हो सकती हैं आपके फेवरेबल बेसिकली होंगी, ऐसी चीज़ें, ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को आपके हिसाब से टर्न कर सकते हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो द मून एनर्जी भी है। देखिए, फ़िलहाल तो इक्वेशन यही है कि आपके अगेंस्ट में है सब कुछ, और मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है, एंड बेसिकली डिसेप्शन सा दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको ये चीज़ें ना बता करके। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपके पर्सन ने आपसे डिस्कस नहीं किया और जो कि उन्हें डिस्कस करनी चाहिए थी, और ये आपको कहीं ना कहीं डिसेप्टिव लग रहा है। एंड आई सी दैट कि अब आपको बहुत मायूसी हो रही है आपकी लव लाइफ में, एंड आप काफ़ी नाराज़ हैं इस चीज़ को लेकर के। द मून एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो बेसिकली आप वॉक अवे करने की सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप से, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन से प्यार करते थे जो शायद आपको तवज्जो नहीं देता। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, यानी कि ये बहुत टेम्परेरी चीज़ है। जो अभी सिचुएशन है वो आपकी टेम्परेरी है, और इसको लेकर के कोई डिसीज़न ना लें अपने माइंड में, राइट। एंड यहाँ पर आपके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड मुझे पेशेंस के बारे में बता रहा है। पेशेंस रखिए, राइट टाइम पे राइट चीज़ें होंगी और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। एंड स्ट्रेंथ कार्ड से अभी क्या है, अभी आपको ये वाला फेज जो है ना अपनी लव लाइफ का थोड़ा सा ईजीली निकालना है, अपने माइंड को ईज़ करते हुए निकालना है। कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसको आप अनडू ना कर पाएँ। ओके, एंड द स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो इस हफ्ते के लास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके आसपास मंडरा सकते हैं। आई मीन हो सकता है कि पूरे पिछले 2-3 हफ्ते से ये पर्सन आपके आसपास नहीं आए हों, लेकिन अब ये पर्सन अपनी अटेंशन आपको देना चाहते हैं और आपकी अटेंशन चाहते हैं। बेसिकली आपको मनाना चाहते हैं, आपको फिर से वही टर्म्स में लाना चाहते हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे आप लोग। ओके, सो ये पर्सन आपको बेसिकली
अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं कि वो कहीं गए नहीं हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, उनका इरादा बिल्कुल तय है कि वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, और वो बेसिकली आपको वो लेवल वो देते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो ओहदा देते हैं जो बेसिकली आप डिज़र्व करते हैं। बेसिकली जो कह सकते हैं कि एक हस्बैंड का, एक वाइफ का वो ओहदा बेसिकली वो आपको ही देते हैं और किसी और को नहीं दे सकते। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आपको अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना है, लेकिन हाँ फिर भी ध्यान रखिए चीज़ों का। ओके, एंड आई सी दैट कि यहाँ पर एम्परर कार्ड है। सो मैं ये कहूँगा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करें एंड दूसरों के सिचुएशंस को समझने की कोशिश करें इंटेलिजेंटली और चीज़ों को डील करें। ओके, किसी की बातों में आकर के कोई डिसीज़न ना लें। ओके, मे भी हो सकता है आपको लोग प्रोवोक करने की कोशिश करें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, लेकिन आपको मैनिपुलेट नहीं होना है, थोड़ा सा सोचना है, विचार करना है, उसके बाद ही आपको डिसीज़न लें। ओके, एंड मैं ये एक और चीज़ कहूँगा, अपनी ईगो को अगर आपकी ईगो दोनों की ईगो मैं कहूँगा ओके अड़ रही है एक दूसरे के साथ, तो बेटर होगा कि अपनी ईगो को एक तरफ रख कर के चीज़ों को सोचने की कोशिश करें। ओके, मैं सिर्फ आपको ही नहीं कह रहा हूँ, आपके पर्सन के लिए भी यही चीज़ है, क्योंकि क्रॉस वॉचर्स भी बहुत सारे हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। डिसर्नमेंट, यस, अभी तो बिल्कुल धुंधली है आपकी लव लाइफ, लेकिन आपको अपनी लव लाइफ की कमान अपने हाथ में लेनी है, सॉवरेनिटी। ओके, सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अब सब कुछ समेटने का टाइम आ चुका है, अब दूर दूर जाने का टाइम नहीं है। अपनी लव लाइफ की कमान अपने हाथ में लीजिए और एक्शन लीजिए। ओके, टाइम आ चुका है। इस हफ्ते के बाद जैसे ही आपकी इस पर्सन से बात होती है वापस से, देन आई वुड से कमान अपने हाथ में लीजिए। ओके, देन देखिए कि क्या होता है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रेटिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।